हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो। हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। आज कलीसिया का सच्चा कड़वा सच। आज बहुत लोग कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत जगह कलीसिया बदल गई हैं। जहाँ पहले पवित्र आत्मा की आग थी, आज वहाँ सिर्फ दिखावा रह गया है। वचन देखिए, मत्ती 15 अध्याय 8वां वचन क्या करता है। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। परमेश्वर से ज्यादा इंसानों को खुश करना, ये पहला पॉइंट। आज कई लोग कलीसिया में परमेश्वर को नहीं बल्कि लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई बोलने से डरते हैं क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए गलातियों 1 अध्याय 10वां वचन क्या कहता है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास ना होता। ये पौल ने अपनी पत्री में बोला था। पैसा सेवा से बड़ा हो गया है आजकल। दूसरा पॉइंट, कई जगह सेवा से ज्यादा पैसे पर ध्यान दिया जा रहा है, दान चढ़ावा ऑफरिंग, लेकिन दिल में परमेश्वर के लिए आग कम हो गई है। पहले तो तुम 6 अध्याय 10वां वचन, धन का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है। मेरे प्रियानो, इस तरीके की चीज हम देख रहे हैं कि आज मेरे प्रियानो कि आज बिजनेस पैसा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पर आग परमेश्वर की ना के बराबर है। समझ रहे हैं मेरी बात। तीसरा पॉइंट, पाप के खिलाफ आवाज कम हो गई है। पहले कलीसिया में पाप के खिलाफ सख्त संदेश होते थे, पर आज कई जगह सिर्फ मीठी बातें सुनाई जाती हैं ताकि लोग कलीसिया छोड़कर ना जाएं। मेरे पियानो, क्योंकि आप अगर जो इंसान मेरे पियानो के इंसान पर भरोसा रखता है, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे पियानो, वो डरता है कि मेरी कलीसिया से लोग छोड़कर चले जाएंगे। पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, वो परमेश्वर जैसा ही प्रतिफल पाता है। कि वो लोगों पर डिपेंड नहीं रहता कि लोग होंगे जब सुनेंगे, वो परमेश्वर पर डिपेंड रहता है कि परमेश्वर लोगों को लाएगा। मेरे पियानो, इसलिए इन दिनों में कहना चाहता हूँ तीसरे पॉइंट को लेके कि आप अगर पाप के खिलाफ सख्त संदेश नहीं देंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियानो, और आप मीठी मीठी गोलियां देते रहेंगे, तो मेरे प्रियानो शैतान उस बात का पूरा फायदा उठाएगा। क्योंकि अंत के दिनों में लोगों को खरी शिक्षा सुनाई जरूर जाए मेरे प्रियानो, भले ही मेरे प्रियानो, और इस बात से शैतान नाराज होगा, मैं बताना चाहता हूँ, पर मेरे प्रियानो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। लोग मेरे प्रियानो कुछ भी कहें, पर आप परमेश्वर के काम पर ध्यान दें, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा तो तुम 4-3 वचन में लिखा है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को सहन नहीं कर सकेंगे, और आज वो ही चल रहा है कि खरी शिक्षा हर किसी को सहन नहीं है। मीठी मीठी गोलियां हर किसी को पसंद है, पर परमेश्वर आपको मीठी गोलियां ही नहीं सुनाना चाहता। परमेश्वर आपको खरी शिक्षा देना चाहता है ताकि अंत के दिनों में आपका हृदय भी खरा हो सके। और चौथा पॉइंट, दिखावा ज्यादा, पवित्रता कम। आज लोग दिखावे में जी रहे हैं, पवित्रता ना के बराबर है जीवन में। बाहर से सब पवित्र दिखते हैं, लेकिन अंदर जीवन में कोई बदलाव नहीं है। क्यों यीशु मसीह ने कहा मत्ती 23 अध्याय 27वें वचन में, तुम सफेद पूती हुई कब्रों के समान हो, पर अंदर से तुम क्या हो, सड़ी बदबूदार कब्र के समान हो। क्यों यीशु मसीह ने बोला? क्योंकि बाहर से आप कितना अपने आप को सजा लें, पर जब तक आपकी सजावट अंदर से नहीं हुई है, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों, वो पवित्रता नहीं है, वो दिखावा है। लेकिन आशा अभी भी है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप परमेश्वर के पास लौटना चाहते हैं, तो वो आज भी आपको पवित्र रखने की दम रखता है। सच्चाई ये भी है कि परमेश्वर आज भी सच्चे लोगों को ढूंढ रहा है, जो सिर्फ नाम के मसीह नहीं बल्कि दिल से यीशु मसीह का पीछा करने वाले मसीह हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन, सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इस बात को ध्यान रखना, कलीसिया की असली ताकत इमारत में नहीं है बल्कि पवित्र जीवन में होती है। आप इमारत में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, पर मेरे प्रियानो, वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में उसको ढूंढें। ऐसा तो नहीं है कि आज आप मेरे प्रिय बहनों खाली दिखावा कर रहे हैं, पवित्रता इन दिनों में गायब है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप एक इमारत की कलीसिया में बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। इसलिए मेरे प्रियनो, आज भी आप बुरा एटीट्यूड या घमंड या पैसे का दिखावा, रुतबा, अगर उन चीजों में चल रहे हैं मेरे प्रियनो, और जीवन में कोई बदलाव नहीं मेरे प्रियनो, तो आप एक पत्थर की कलीसिया को फॉलो कर रहे हैं, यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियनो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, है ना। पहले की कलीसिया और आज की कलीसिया में फर्क क्या है मालूम है? एक गहरी सच्चाई जरूर समझाना चाहूंगा आपको। आज कई जगह लोग कलीसिया दिखाई देती है, लोगों को कलीसिया दिखाई देती है, उनमें कुछ बड़े फर्क भी दिखाई देते हैं। पहले कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, पहले कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, चमत्कार होते थे, लोग बदल जाते थे। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 4 वचन में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पर आज कई जगह कार्यक्रम प्रोग्राम पर लोग डिपेंड रह गए, शो इस पर डिपेंड रह गए, सजावट इस पर डिपेंड रह गए, पर आत्मा गायब है। पहली कलीसिया में सच्चा प्रेम और एकता थी, आज की कलीसिया में क्या है मेरे प्रियानो, है ना। चर्च छूटते ही आप क्या करते हैं? इधर उधर की बातें या परमेश्वर की बातें। पहले विश्वासी सब कुछ आपस में बांटते थे और एक परिवार की तरह रहते थे, पर आज का विश्वासी मेरे प्रियानो एक दूसरे से छुपाता है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 40-44वां वचन, सब विश्वास करने वाले एक साथ रहते थे, सब वस्तुएं साझा करते थे, पर आज कई जगह झगड़े, समूहबाजी, ईर्ष्या, विवाद बहुत दिखाई देने को मिलते हैं मेरे बहनों। पहले कलीसिया प्रार्थना में खड़ी रहती थी,
पहले के लोग लगातार प्रार्थना वचन में बने रहते थे। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 42वां वचन। प्रेरितों के कार्य की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। आज कई जगह प्रार्थना से ज्यादा कार्यक्रम और शो पर जोर दिया जा रहा है। मेरे प्रिय बहनों, पहले कलीसिया में सेवा थी, आज कई जगह दिखावा है। पहले के लोग सेवा के लिए जीते थे, आज कई जगह नाम और पद और पैसे के लिए जी रहे हैं। मत्ती 6 अध्याय 24वां वचन। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले की कलीसिया में कुछ और था और आज की कलीसिया में कुछ और है। पहला पत्रस 16वां वचन। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए पहले की कलीसिया छोटी थी लेकिन उनमें परमेश्वर की आग थी। आज की कलीसिया बड़ी है पर आग गायब है। मेरे प्रिय बहनों, इसलिए खुदावन ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे अंदर से आग गायब हो जाए। खुदावन ने इसलिए बुलाया कि आग बनी रहे। इसलिए पत्थर की कलीसियाओं में ना बैठे। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करें। हो सकता है कि आज आप में कोई बदलाव नहीं, आज वही आपका घमंड, पद, रुतबा और बहुत सी प्रकार की अन्य बुराइयों की जड़ें आपके अंदर काम कर रही हैं, पर इस कड़वा सच को बताने की जरूरत है। अब इस वीडियो को देख के बहुत से लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सच्चाई पे बात करते हैं और वचन सच्चाई को बताने के लिए हमें सहमति देता है। तो इस बात से कितने सहमत हैं तो मुझे आमीन के साथ कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। इसलिए इन बात को ध्यान रखें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप पत्थर की कलीसिया में बैठें, खुदा ये चाहता है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठें। अगर आप पत्थर की कलीसिया में ही हैं तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपके अंदर बदलाव नहीं है तो आप एक पत्थर की कलीसिया में। पर मैं बताना चाहता हूँ वाकई में मसीह ने आपको के अंदर जन्म ले लिया है तो आप पत्थर की कलीसिया में नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोगों के जीवन में आग क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह गायब हो चुका है। पर मेरे प्रिय अनुभावी वो एक पत्थर की कलीसिया को फॉलो कर रहे हैं, यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पर बहुत से जीवनों में ऐसा भी है कि आग है, इसलिए उनके जीवन में बदलाव भी है क्योंकि वो पत्थर की कलीसिया में नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ आगे भी, और आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की।